साहब कबीर ने प्राणी मात्र को माया छोड़ के भजन करने के लिए कहा। बड़ा ही जटिल रहस्यमय सदगुरु कबीर साहब का ये शब्द है। बड़ा कठिन विषय है यह, किसे कहा जाए माया। साहिब ने तो कहा कि मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट। ये मन माया की कोठरी है और यह शरीर संशय का कोट। क्या शरीर छोड़कर, क्या मन की सहभागिता के बिना भक्ति संभव है? इसका उत्तर सदगुरु कबीर ने ही अपने शब्दों में, बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि कबीर मन तो एक है, मन एक ही है। चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा, कबीर मन तो एक है, सके तो ठौर लगा। साहिब ने कहा कि यह मन एक है। अगर इसे आप चाहते हैं कि मैं ठिकाने पे ले जाऊं, तो बस इसे व्यस्त रखना पड़ेगा। या तो इसे सद्गुरु की साधना को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यह स्वतः ही इंद्रियों के साथ बहता रहता है, विषयों की लहर में सदा ही आनंद ढूंढता है। अक्सर संतों से हम लोग सुनते हैं बार बार सत्संग में कि माया को छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए। पर माया को छोड़ा कैसे जाए? क्या माया छोड़ने का विषय है? इसी संदर्भ में सदगुरु कबीर साहब की खास वाणी बीजक सदग्रंथ से माया का सूक्ष्म व्यापक स्वरूप जो है उनका परिचय आया है। कोई वैकुंठ में, कोई शिवलोक में, कोई ब्रह्मलोक में माया को छोड़कर भक्ति करने को कहता है। क्या वे माया रहित हैं? अपने मन को क्या वहां लगाना उचित है? एकमात्र जीव ही है जो इस शरीर में मायातीत है। सदगुरु कबीर ने कहा है, त्रिगुण रहिता सत्य वक्ता सत्यलोक निवासितम। जो गुणातीत है, सदगुरु कबीर के प्यारे से शब्द की रचना, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। सदगुरु कबीर ने माया की व्यापकता, जिस वैकुंठ में जीव मोक्ष पाना चाहता है, सदगुरु कबीर ने माया का रूप वहां भी दर्शाया है।
सदगुरु कबीर कहते हैं केशव के कमला हुए बैठी वह माया केशव के साथ कमला जी के नाम से विराजमान है। शिव के घर भवानी शिव जी के साथ भवानी के रूप में विराजमान है। माया महा ठगनी हम जानी। पंडा के मूर्ति हुए बैठी तीरथ में भई पानी। पंडित मूर्त के रूप में भूले हैं मन के साथ, कभी मन को समझा ही नहीं। तीर्थ में पानी में स्नान करके अपने मन को पवित्र बनाना धर्म कमाना, अर्थात कहीं न कहीं अज्ञान यथार्थ ज्ञान से हटके मन अपनी धारा में बहता जा रहा है, बहता जा। सदगुरु कबीर कहते हैं योगी के योगिन है बैठी राजा के घर रानी। कोई योगी है, उनके साथ भी सहचरनी बन के माया बैठी हुई है। अगर वह भक्ति की गति में एक साथ चलती है तब तो वह सहयोगी है, किंतु वह योगी को अगर योग कमाने में बाधा डालती है, स्वयं भोग की ओर चलती है, तब उसे माया कहा जाएगा। एक धर्मज्ञ भक्त प्रवृत्ति के राजा अगर भक्ति करता है, उसकी रानी अगर भक्ति में बाधा देती है तो माया है, या उस दिशा में साधक का मन आकर्षित होता है तो माया कहलाती है। किंतु ऐसा नहीं कि केवल नारी के प्रति ही आकर्षण होता है, नारी को भी पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। आकर्षित होना स्वाभाविक है। वहां पुरुष माया है, न नारी माया न पुरुष माया। सत्य की ओर जाने से जो रोके, चाहे वो आपका मन हो या आपका मित्र, आपकी पत्नी हो या आपका पुत्र, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, इसे माया ही कहा जाएगा। साहब कबीर कहते हैं काहू के कौरी होए बैठी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौरी कानी, माया महा ठगनी हम जानी। भक्ता के भक्तिन होए बैठी, ब्रह्मा के घर भवानी। भक्त के साथ भक्तिन बन के ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी गायत्री सरस्वती के रूप में। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसे समझ के जीव अपनी आत्म कल्याण न करे। ये सूक्ष्म माया का व्यापक रूप जो कहने में बड़ा विचित्र लगता है, यह अकथ कहानी सा प्रतीत होता है। क्या कहा जा सकता है इसके विषय में? केवल समझ के उस परम पिता परमेश्वर जो माया के भी कारण है, जो त्रिगुण के भी कारण है, जो निर्गुण के भी कारण है, ज्योति स्वरूप निरंजन नाही, नहीं ओम होंकारा हो, धरनी न गगन पवन न पानी, ना रवि चंदा तारा हो, ना त्रिदेवा सोहं शक्ति,
निराकार से पारा हो, शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो। सदगुरु कबीर सावधान करते हैं और माया का व्यापक रूप दर्शाते हुए अपने भक्तों को भक्ति की ओर चलने के लिए ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करते हैं। साहेब बंदगी।